प्राचीन समय से ही हमारे समाज में तमाम तरह की कुरीतियों और अंधविश्वासों का बोलबाला रहा है, जो समय के साथ व्यापक वैज्ञानिक चेतना के विकसित होने से धीरे धीरे लुप्त होते गए। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसी कुरीतियों और अंधविश्वासों का अभ्यास व्यापक पैमाने पर किया जाता रहा, जो 21वीं सदी के मानव समाज के लिए शर्मसार करने वाली रही है। इन्हीं कुरीतियों में से एक है देवदासी प्रथा। देवदासी का सीधा सा अर्थ होता है देवता की नौकरानी या देवता की दासी। माना जाता है कि ये प्रथा 6वीं शताब्दी में शुरू हुई थी और इसका मुख्य प्रभाव दक्षिण भारत में रहा है। इस प्रथा के अंतर्गत देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कुंवारी लड़कियों को धर्म के नाम पर ईश्वर के साथ ब्याह कराकर मंदिरों को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा के अनुसार एक बार देवदासी बनने के बाद ये कुंवारी लड़कियां उम्र भर न तो किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर सकती थीं और न ही सामान्य जीवन व्यतीत कर सकती थीं। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी मुंबई और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज बेंगलुरु द्वारा देवदासी प्रथा पर की गई रिसर्च में यह खुलासा किया गया कि मानसिक या शारीरिक रूप से कमजोर लड़कियां ही इस कुप्रथा के लिए सबसे आसान शिकार बनती रहीं। अध्ययन के अनुसार सामाजिक आर्थिक रूप से हाशिए पर स्थित समुदायों की लड़कियां इस कुप्रथा की शिकार बनती रही हैं। ये लड़कियां देवता को खुश करने के लिए मंदिरों में नाचती थी। इस प्रथा में शामिल महिलाओं के साथ मंदिर के पुजारियों ने यह कहकर शारीरिक संबंध बनाने शुरू कर दिए कि इससे उनके और भगवान के बीच संपर्क स्थापित होता है। धीरे धीरे यह उनका अधिकार बन गया, जिसको सामाजिक स्वीकार्यता भी मिल गई। उन्हें जीवन भर इसी तरह रहना पड़ता था और इस दौरान उनका लगातार सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता था। देवदासी यानी सर्वेंट ऑफ गॉड। देवदासियां मंदिरों की देखरेख, पूजा पाठ की तैयारी, मंदिरों में नृत्य आदि के लिए थी। कालिदास के मेघदूतम में मंदिरों में नृत्य करने वाली आजीवन कुंवारी कन्याओं की चर्चा की गई है। संभवतः इन्हें देवदासियां ही माना जाता है। देवदासियों के बारे में देश विदेश के इतिहासकारों ने कई किताबें लिखी हैं। N.K. बसु की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ प्रोस्टिट्यूशन इन इंडिया, F.A. मार्गलिन की किताब वाइफ ऑफ द किंग गॉड, रिचुअल्स ऑफ देवदासी, मोती चंद्रा की स्टडीज इन द कल्ट ऑफ मदर गॉडेस इन एंशिएंट इंडिया, B.D. सातसोकर की हिस्ट्री ऑफ देवदासी सिस्टम में इस प्रथा के बारे में विस्तार से बताया गया है। जेम्स जे फ्रेजर की किताब द गोल्डन बो में भी इस प्रथा के बारे में विस्तार से लिखा गया है। इनमें से कई किताबें ऑनलाइन सेलिंग स्टोर Amazon पर भी उपलब्ध हैं, जिनसे आप इस कलंकित प्रथा के बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं और धर्म तथा अंधविश्वास और अधर्म के बीच अंतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सुनी थी देवदासी प्रथा की ये कहानी? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।